ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा के 19 अक्टूबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता है, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का गुस्सा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, सर्व संबंधों की सैकरीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद में तीखी दौड़ी लगाओ। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर है, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े कहा जाता है। हाँ, हम यात्रा पर है। ये यात्रा कैसे वंडरफुल है, शांति की यात्रा है, शांति धाम में जाने की यात्रा है। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना। काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है द्वापर युग कलयुग में। अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वो हमारा दुश्मन है, ये नहीं जानते। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं। बाबा आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती है, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर यह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते। कहते हैं, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे भाई? ये तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है। जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। बाबा इस नदी में तैरना सिखलाते हैं। खिवैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं, अमृत छोड़ विष काय को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो है भक्ति मार्ग की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता है, भगवान वच है, सद्गति हो नहीं सकती है। इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वो है ही भक्ति। ज्ञान में पहले क्या होता है, 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सतयुग में दुर्गति होती है, वह दुर्गति का नाम नहीं होता है। कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है। तुम जानते हो, सर्व पर दया करने वाला सर्वोदया लीडर एक ही बाप पतित पावन है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता। तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। अपनी प्रतिज्ञा बाबा याद दिला रहे हम बच्चों को। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड कौन है? धर्मराज है, बैठा है, वो माफ नहीं करेगा। बाबा भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और मर्तबा भी गुप्त है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो, ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इसको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पति दुनिया में तो राजाई कर न सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए, विनाश होना है जरूर। अभी थोड़ी देरी है।
तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है, वो पूरा नहीं लगा है। आगे गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सबके आगे यही महिमा गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके। तो इस समय परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पार्ट बजा रहे हैं। हमारे लाखों करोड़ों भाई बहनों का यह अनुभव है। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले शिव बाबा को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण राम सीता कहते हैं। अकल तो कुछ भी नहीं, शिव बाबा है शैक्रिन, यह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं, और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल पुष्प के समान पवित्र रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। याद की यात्रा पर रहना, स्वदर्शन चक्र घुमाना, और फिर पवित्र बनना है, कमल फूल समान। इन अलंकारों का अर्थ कोई भी नहीं जानते, अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है, वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको ही मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है, आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आँख कान नाक भी शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहते ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मुद्दा है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट कहते हैं ना, जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है, तो जो सुबह चले और शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे। देखो जहाज पानी में जब चलते थे, पानी से 3-4 मास लग जाते। अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है, एरोप्लेन में 1 दिन। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है, जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख न सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। सतयुग से लेकर के संगम तक हमारा पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। द्वापर युग से बाबा क्या करते? साक्षात्कार कराते। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास आए थे? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता यह ब्रह्मा है। सरस्वती की माँ कौन है? ब्रह्मा बाबा। इनकी माता कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी वन्नी हो। तो फिर मैं कहता हूँ पति के बिगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा? ब्रह्मा बाबा कहते हैं यदि मैं शिव बाबा की पत्नी हूँ तो शिव बाबा मेरे पति हैं, उनके बिना मैं कैसे खाना खाऊं? तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो बाबा दलाल बन के आए हैं अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियारा बांधा है वो कैंसर बाबा कराते हैं। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाओगे, काम चिता पर बैठ काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह श्याम है। अब बाबा ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हो। तो ये पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है। और उन सत्संगों में तो कोई मेहनत नहीं। वहाँ गीता सुनी, ग्रंथ सुना, घर गए। वहाँ कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चलिए। सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएगी। कोरोना काल में भी देखा है ना, बड़ी बर्फ पड़ी, एक्सीडेंट हुआ, कोई नहीं जाएंगे अमरनाथ यात्रा या और कहीं भी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय की तरफ, परम धाम की तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापना की हुई
शिव की स्थापन की हुई शिवालय माना स्वर्ग में जाएंगे, पहले परम धाम जाएंगे, फिर अपने सुखधाम में आएंगे या सतयुग में। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न नहीं पड़ता है, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ता है। मनुष्य तो कहते शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज़ विघ्न नहीं डालता है। जब हम योग में बैठते हैं तो कौन विघ्न डालता है, सबको पता है, निगेटिव थिंकिंग या जो भी विकर्म किए हुए हैं, माया है। बच्चों के साथ माया की युद्ध है, बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी है चाहिए। माया तो घुसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घुसा लगाया और ये गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया, फिर गिरे। तो बाबा कहते हैं यह माया काम क्रोध के घुसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, गुस्से नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। बाबा के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान है, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का कारण क्या है? अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है ना, तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान तो बहुत बनाते रहते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू कौन सा है? अलबेलापन। वो नए नए रूप ले आता है, इसीलिए लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। समय की समीपता का फाउंडेशन क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। अभी तो सारी दुनिया जानती है परमात्मा एक है, उसे ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में मानते जरूर है। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें अनेक हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाती। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या माया मिथ्या, कोई कहता है ईश्वर तो है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। तो फिर ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब ये इतनी मतें हैं, वो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी मतें भी अनेक हैं। आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करते हैं, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी। कई मनुष्य ऐसे पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा है? प्रूफ दे दो हम आत्मा है। अब इस पर समझाया जाता है, हम जब कहते हैं हम आत्मा, उस परमात्मा की संतान, अब ये है अपने आप से पूछने के बाद हम जो सारा दिन कहते मैं, वो कौन सी पावर है? फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई याद किया जाता तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद में रहने से हमको
उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करते हैं जरूर मन में कोई ना कोई आश तो अवश्य ही रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला होगा, और जिस द्वारा इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर होगा। तभी तो उनको याद किया जाता। अभी इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वो कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भर इस आँखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है उसका कोई स्थूल आकार नहीं है। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा के मुआफिक ही आत्मा भी होगी। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी ही होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। क्यों बाबा परम है? क्योंकि उनके ऊपर माया का लेप छेप नहीं। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, तो ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।